मोदी को छात्र आंदोलन ने मोदी के रातों की नींद छीन ली है। सोचिए जरा, नहीं छीनी है क्या? जब से यह आंदोलन हुआ है मोदी अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं, बौखला से रहे हैं, बेचैन। लाल किले से कोई प्रधानमंत्री अपने देश के बारे में विश्व को संदेश देता है, क्योंकि आजादी का वक्त होता है, और देश में क्या काम किया है, देश कितना आगे बढ़ा है, यह सब बताता है। अपनी सेना के बारे में, इतिहास के बारे में यह सब बताता है। विश्व को चुनौती देता है, चेतावनी देता है। अगर विश्व में कोई देश भारत के साथ गलत कर रहा है तो उसको चेतावनी देता है कि देखो हम यह हमारी ताकत है। यहां तो इनके बुलाए कोई आ नहीं रहा है, इनको सुनने कोई नहीं आ रहा है। खुद नरेंद्र मोदी के चैनल पर नरेंद्र मोदी को मात्र 41,000 लोगों ने देखा, तो इनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। और विपक्ष इनके कार्यक्रम को बाइकआउट कर रहा है। आजादी जैसे में तिरंगा फहराया इन्होंने, लेकिन विपक्ष नहीं किया, क्योंकि वहां से यह चुनावी भाषण देते हैं, तो चुनावी भाषण इनको क्यों सुनने जाए विपक्ष? नहीं किया। और वाकई नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया। और दिमागी नक्सल कह बैठे, दिमागी नक्सल कहे तो और भी भड़क गया मामला और इनका खेल बिगड़ गया। ऐसे में बेचैन से है मोदी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो फिर मति मारी गई है इनकी, तो फिर यह अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे। तो ऐसे में क्या यह मान ले कि मोदी के रातों की नींद छीन लिया है छात्र आंदोलन ने। लेकिन पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी की महिलाओं की गूंज जो 22 अगस्त को होने वाली थी, तो उस कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई। कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अब पुलिस प्रशासन आगे आ गया है और वहां पर कर्फ्यू लगा दिया कि 4 आदमी से ज्यादा कोई एक साथ यहां घूम नहीं सकता है और रह नहीं सकता है। 31 अगस्त तक, और 22 अगस्त को राहुल गांधी का कार्यक्रम था। अब ऐसे में पूरे देश में और भी आंदोलित हो गए हैं छात्र। जितना राहुल गांधी को रोकने के कार्यक्रम को कोशिश कर रहे हैं लोग, उतने ही राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के ही दम लेगी। मोदी इस्तीफा दे करके राहुल को ही पीएम बनाएंगे, लग रहा है। अब सोचिए कि जब कोटा में राहुल गांधी के प्रोग्राम को उस बीच में व्यवधान डालने की कोशिश की, देहरादून में वही कार्य किया, इलाहाबाद में वही किया, और जब जब रोका तो और उनके साथ में बच्चे जुटे गए। अब पुणे में तो कर्फ्यू लगा दिया। तो यह सरकार की बेचैनी को दर्शाता है, सरकार के डर को दिखाता है। अब ऐसे में राहुल गांधी के जो प्रोग्राम था महिलाओं की गूंज, उसमें छात्र नहीं, उसमें महिलाएं ज्यादा मात्रा में थी। महिलाएं ही उसमें रहती, स्टेज पे महिलाओं की ही गूंज सुनाई देती। बच्चियां जो पढ़ रही है, जेनजी जो है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी ने 40 करोड़ की आबादी को अपना दुश्मन बना दिया है और इनके खिलाफ हुए। पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको लेकर के पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और छटपटा रहे, अनाप शनाप बक रहे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मति मारी गई है, कंट्रोल इनका खत्म हो गया है। इनके राजनीतिक करियर पर फुल स्टॉप लगने जा रहा है, ब्रेक लग रहा है, बड़ा वाला ब्रेक। तो बेचैनी बढ़ रही है, लेकिन इनके कुछ चंगू मंगू की भी बेचैनी बढ़ी है। ऐसे में राहुल गांधी के महिलाओं की गूंज कार्यक्रम में व्यवधान डाल करके मोदी ने अपने ही संकट को और बढ़ा लिया है। अब इसका जो रिएक्शन आ रहा है छात्रों के बीच, वह राहुल गांधी के क्रेज को और बढ़ा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार एक नई मुसीबत का सामना करती हुई नजर आ रही है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इससे निपटेंगे कैसे मोदी। लेकिन मोदी ने दिमागी नक्सल कह करके बच्चों के जज्बे को और बढ़ा दिया। बच्चों ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि सभी दिमाग वाले एक हो गए तो सोचो मोदी जी आपका क्या होगा। अब बच्चे कह रहे 56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र, सोचिए। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? इंस्टाग्राम पर ब्लॉक करा रहे हैं अकाउंट।
फेसबुक पर ब्लॉक करा रहे हैं, यूट्यूब पर ब्लॉक करा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर तकरीबन 1 लाख ब्लॉक करा है। हर मिनट में एक अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है। इतनी सरकार डरी हुई है। जिस सोशल मीडिया के वजह से यह सरकार आई थी, उसी सोशल मीडिया से डरने लगी है सरकार। अब ऐसे में मोदी के लिए एक नई संकट तो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते।